पानामा केस के फैसले की खुशी, नून लीग का यौम तशक्कुर, क़यादत के हक में दुआएं, शहर के कोने कोने में जश्न और भंगड़े। ऐवान वजीर आला में पनामा केस के फैसले पर जश्न का समा, मतवालों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई। ख्वाजा अहमद हसन का कहना है कि नून लीग के मौक़िफ़ की जीत हुई, मुखालफीन सियासत के मैदान में मुकाबला करें। फैसला किसी हवाले से मुस्लिम लीग नून की फतेह नहीं, अदालत ने वज़ीर आज़म को बेगुनाह करार नहीं दिया। मुस्लिम लीग नून ने बुरी तरह से फंस चुकी है, रहनुमा पीटीआई वलीद इकबाल। एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी, शहर में बदस्तूर 8 से 10 घंटे की लोड शेडिंग, शॉर्टफॉल 1092 मेगावाट हो गया। कहीं लोड शेडिंग तो कहीं वोल्टेज की कमी, गड़ी शाहों में कई घरों में बिजली का सामान जल गया, शहरी लेस्को को कोसने लगे। शहर में तेज हवाएं चलने से गर्मी में कतरे कमी, दर्जा हरारत 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचने का इम्कान। एश मोहम्मद तशद्दुद केस, मरकजी मुल्जिम हनीफ ने गैर कानूनी हिरासत के खिलाफ हाईकोर्ट से रुजू कर लिया। अदालत का पुलिस को 25 अप्रैल को मुल्जिम को पेश करने का हुक्म। मदीना कॉलोनी में सीवरेज के नाम पर खुदाई, मकीनों के लिए बवाले जान बन गई, जगह जगह गड्ढे, लोगों का गलियों से गुजरना मुहाल हो गया। फूड अथॉरिटी की कार्रवाई, जाली जूस और कोल्ड ड्रिंक्स बनाने वाली फैक्ट्री प्रीमियर इंडस्ट्री सील, 40,000 लीटर जूस और कोल्ड ड्रिंक्स बरामद। एलडीए रेवेन्यू स्कैंडल में अहम पेशरफ्त, गबन करने में मुलव्विस प्रॉपर्टी मालकान से कमर्शियल फीस वसूल करने का फैसला। गुलबर्ग, चौहटान और गार्डन की 23 इमलाक से 17 करोड़ रुपए वसूल किए जाएंगी। लॉर्ड मेयर से एलपीजी एसोसिएशन के सदर इरफान खोखर की मुलाकात, इरफान खोखर की मेयर को गैर मियारी सिलेंडर की रोकथाम करने की यकीन दहानी। मुगलपुरा पुलिस की कार्रवाई, 2 इश्तिहारी मुलजिम गिरफ्तार, मुलजिम गुलाम सरवर और इरफान पुलिस को मुख्तलिफ मुकदमात में मतलूब थे। उधर गुलबर्ग पुलिस ने सर्च ऑपरेशन के दौरान 30 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया। मजहबी रसूमात की अदायगी के बाद 1500 सिख यात्री रेलवे स्टेशन से भारत रवाना, सिक्योरिटी के इंतजामात सख्त, पुलिस के साथ एलीट फोर्स और रेंजर्स के जवान भी तैनात। गड़ी शाहू पुल पर दरख्त सड़क किनारे खड़े रिक्शे पर गिर गया, ड्राइवर मौजूदाना तौर पर महफूज रहा। दरख्त गिरने से रोड ब्लॉक, गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। अदालत ने टीपू ट्रक्का वाले के बेटे अमीर बालाज को 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। अमीर बालाज की पेशी के मौके पर जिला कचहरी में सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। एलडीए का जौहर टाउन क्यू ब्लॉक में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन, एलडीए ने 5 गैर कानूनी तामीरात मिस्मार कर दी। मुसव्विर पाकिस्तान शायर मशरिक अलामा मोहम्मद इकबाल की आज 79वीं बरसी अकीदत व एहतराम से मनाई जा रही है। अलामा इकबाल ने अपनी शायरी से नई नस्ल में इनकलाबी रूह फूंकी। पंजाब कॉलेज गुलबर्ग कैंपस में शायर मशरिक अलामा इकबाल की बरसी पर सेमिनार, जस्टिस रिटायर्ड नासरा जावेद इकबाल का कहना है कि माशरे की बेहतरी के लिए कोशिश करना इकबाल का फलसफा है। स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल, मुअत्तल क्रिकेटर शाहज़ेब हसन ट्रिब्यूनल के सामने पेश, इब्तदाई समाअत में केस का तरीक़ाकार तय किया जाएगा।
न्यूज़ HD के साथ मैं हूं सदफ दुरानी और मैं हूं नवीद निजामी। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, तफसीलात की जानिब बढ़ेंगे। पनामा के फैसले की खुशी, नून लीग का यौम तशक्कुर, शहर के कोने कोने में जश्न और मिठाई तकसीम। मतवालों की खुशी काबिले दीदनी और लीगी कारकुनों की एक दूसरे को मुबारकबादें। पनामा फैसले के दूसरे रोज भी नवे शाहरा ऐवान वजीर आला में पार्टी वर्कर्स में मिठाइयां तकसीम की गईं। इस वक्त हमारे नुमाइंदे सलमान तारिक, सीनियर मुशीर वजीर आला ख्वाजा अहमद हसान के साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी सलमान, क्या कहते हैं ख्वाजा अहमद हसान पनामा फैसले से मुतालिक? जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं नब्बे शाहरा ऐवान वज़ीर आला में। पनामा का केस का फैसला कल सुना दिया गया। आज दूसरा रोज़ है। मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स की जानिब से आज भी जश्न मनाया जा रहा है, एक दूसरे को मिठाइयाँ खिलाई जा रही हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सीनियर मुशीर वज़ीर आला ख्वाजा अहमद हसान। हम उनसे जानते हैं कि इस फैसले के बाद आप क्या समझते हैं कि वाकई तौर पर, इखलाकी तौर पर भी मुस्लिम लीग नून की जीत समझते हैं, क्योंकि PTI वाले भी जो हैं वो इस वक्त जश्न के माहौल में हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि अल्हम्दुलिल्लाह जो मौक़िफ़ हमारे कायद मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान का था, उसी मौक़िफ़ की तईद की है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। इसलिए इसमें कोई नई बात नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं कही गई जो आप समझते हैं कि वज़ीर आज़म ने ना कही हो। वज़ीर आज़म ने ख़ुद ये इस बात की कहा था कि आपको चाहिए कि एक जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बननी चाहिए जो इस पर इन्वेस्टिगेट करे। सो अल्हम्दुलिल्लाह वही बात हुई है। सो इसलिए इसमें कोई ये कहने वाली बात कि कोई मॉरली दिस इज़ रॉन्ग, दिस इज़ नथिंग रॉन्ग। और ये तो वो लोग ऐसी बातें कर रहे हैं बिकॉज उनको नज़र आ रहा है कि उनने जो साजिश की थी और जो वो ताना बाना बुनना चाह रहे थे और जिस शॉर्टकट्स के थ्रू वो आना चाह रहे थे कॉरिडोर ऑफ पावर में, वो उनसे ख़त्म हो गई बात और उनकी हवा निकल गई इस गुब्बारे में से। हम इस चीज़ में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का एक एक वर्कर बहुत मुतमईन है कि हमारे कायद ने अपनी सारा अब ख़ुद एहतसाबी की और अपने आप को पेश किया इस एहतसाब के लिए। और आज भी ये जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम के आगे भी उन्होंने कहा हम बिल्कुल मानते हैं सुप्रीम कोर्ट का सरांखों पे उनका ऑर्डर, और वी विल कॉन्स्टिट्यूट दिस कमेटी और हम उसके सामने पूरा अपना पेश करेंगे ताकि प्रॉपर इन्वेस्टिगेशंस हों और ये दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए और लोगों के सामने वाज़े हो जाए कि हक़ाइक़ क्या हैं। सो मैं ये समझता हूँ कि इट्स अ वेरी गुड स्टेप और इंशाल्लाह इसमें हम सुरखरू होंगे, हमारी क़यादत सुरखरू होगी। और अगर कोई दाल में काला खुदा न खास्ता होता तो कोई कोशिश ना करता कि इस तरह इस चीज़ को पूरी तरह इन्वेस्टिगेट होने दे। तो मैं ये समझता हूँ कि इन्वेस्टिगेशन से इंशाल्लाह और बेहतरी आएगी और प्रॉपर तरीके से हमारी क़यादत जो है पूरी तरह सुरखरू होगी इंशाल्लाह। जी, जैसा कि आप सुन रहे थे, सीनियर मुशीर वज़ीर आला ख्वाजा अहमद हसान का कहना था कि पनामा के फ़ैसले से हमारे मौक़िफ़ की, मुस्लिम लीग नून के मौक़िफ़ की तायद हुई है और मुखालिफिन को साथ ही पैगाम देना था कि वो मुकाबला अगर करना चाहते हैं तो वो मैदान में आकर, सियासत के मैदान में आकर मुकाबला करें, क्योंकि अवाम आज भी जो है वो मुस्लिम लीग नून के साथ है। जी, पनामा के जश्न के टशन के बारे में कुछ मजीद जानेंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मुस्लिम लीग नून की जानिब से यौम तशक्कुर मनाया जा रहा है और हमारे नुमाइंदा इमरान मलिक इस वक्त मेयर ऑफिस में मौजूद हैं, उनसे मजीद अपडेट लेते हैं। जी इमरान मलिक, बताइएगा। जी बिल्कुल जी, टाउन हॉल में यहाँ पे मिठाइयाँ तकसीम की जा रही हैं, यौम तशक्कुर मनाया जा रहा है और इस हवाले से आज मेयर लाहौर कर्नल रिटायर मुबशर जवेद ने और डिप्टी मेयर नज़ीर खान स्वाति ने पूरे टाउन हॉल में मिठाई भी तकसीम की है और अपने ऑफिस में जितने भी आए लोग उनको भी मिठाई खिलाई है। और इस हवाले से हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मेयर लाहौर कर्नल रिटायर मुबशर जवेद। उनसे पूछते हैं कि अभी तो क्लीन चिट नहीं मिली, ये तरीके इंसाफ वाले कह रहे हैं और वो भी ये मिठाइयाँ तकसीम कर रहे हैं और आप भी कह रहे हैं, इस हवाले से वो बताएँ कि असल माजरा क्या है कि ये क्लीन चिट ना मिलने के बाद भी दोनों तरफ से मिठाइयों का सिलसिला जारी है। उनसे पूछते हैं, जी मेयर साहब बताएं कि अभी तो वो भी ये कह रहे हैं कि जी केस हमारे हक में है और आप भी कह रहे हैं केस हमारे हक में है, तो अभी जो लोग देखना चाह रहे हैं उस वाले से बताएं कि क्लीन चिट तो अभी मिली नहीं है। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे नहीं पता क्लीन चिट का क्या मतलब है। अदालत आलिया में यही लोग गए थे, PTI वाले हजरात और कुछ और दूसरी सियासी जमातें गई थी और परसों रात का अगर आप TV चैनल्स को देखें और जहां ये जितने पाकिस्तान के सो कॉल्ड काबरीन और तबसरा निगार थे, ये तो यहाँ तक आस लगाए बैठे थे कि खुदा न खास्ता सुबह मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो वज़ीर आज़म नहीं रहेंगे। तो ये हम इज़हार तशक्कुर कर रहे हैं और अल्लाह से ये दुआ कर रहे हैं कि या बारी ताला ऐसे लोग जो
तकदीरों मुल्कों की और कौमों की तकदीरों के फ़ैसले अपने हाथों में ले लेते हैं, अल्लाह ताला इनको राह रास्त पर लाए। ये डेमोक्रेटिक सिस्टम है, एतराज़ात हैं, उन्होंने अदालतों में गए हैं, खामोशी से, डिसेंसी से फ़ैसले देखें। रात को एक जगह पर यह भी हुआ कि पीटीआई के एक साहब आए थे एक चैनल के ऊपर और मैं भी वहाँ बैठा था। उन्होंने कहा कि जी आगे ये जो इन्वेस्टिगेशन टीम्स बनाई हैं ये प्राइम मिनिस्टर ने अपनी मर्ज़ी की बनाई हैं। इसका मतलब यह है कि ये अभी से ही इस चीज़ को नहीं मान रहे कि जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम जो अदालतों ने बनाई हैं उसको भी खुदा ना खास्ता इन्होंने रिजेक्ट कर दिया। मैं तो अपनी ज़ात में गुनाह समझता हूँ कि अदालत अज़मा के फ़ैसलों के ऊपर तनकीद करना या उसके ऊपर अपने फ़ैसले सादर कर देना। एक निज़ाम है, एक सिस्टम है, अदलिया आज़ाद है, जिस तरीके से वो कह रहे हैं वो हमें कबूल है हर चीज़। जी बिल्कुल जी, मेयर लाहौर कर्नल रिटायर्ड मुबशर जवेद का यही कहना है कि जिस तरीके से अदालत उज़्मा कह रही है वो हमें कबूल है। जो अदालत उज़्मा कह रही है उसको मनाउन कबूल किया जा रहा है। शुक्रिया इमरान मलिक अपडेट करने के लिए। आगे बढ़ते हुए रुख करते हैं बिडन रोड यूनियन काउंसिल 62 का, जहां पर चेयरमैन आरिफ हमीद भट्ट के दफ्तर में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जश्न जारी है, मिठाइयां भी बांटी जा रही हैं। नुमाइंदा लाहौर न्यूज रजा ताहिर वहां पे मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करते हैं। जी रजा ताहिर। मोहम्मद नवाज शरीफ जिंदाबाद, मेरी आन मेरी शान। जी मैं इस वक्त यहाँ पे बिडन रोड पे मौजूद हूँ यूनियन काउंसिल के ऑफिस में। ये बिडन रोड का यूनियन काउंसिल का ऑफिस है जिसके चेयरमैन आरिफ हमीद भट्ट और यहाँ पे जितने भी यूनियन काउंसिल अहदेदारान हैं वो पनामा के फैसले के ऊपर आज जो है खुशी का इजहार कर रहे हैं, उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं और नारे यहाँ पर जो है वो लग रहे हैं। मिठाइयाँ जो है यहाँ पर तैयार की गई हैं, हम आपको दिखा सकते हैं मिठाइयाँ यहाँ पे बट रही हैं। हम बात करते हैं यहाँ पे यूनियन काउंसिल के जो चेयरमैन हैं उनसे। ये ज़रा बताइएगा भट्ट साहब ये बताइएगा कि क्या कहेंगे, आज आप सेलिब्रेट कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये पूरे मुल्क के लिए खुशियों का दिन है, इसलिए कि पनामा ने इस मुल्क में जितने तरक्याती मंसूबे चल रहे थे उनमें रुकावट बना हुआ था। इन्होंने उन मंसूबों को रोकने के लिए ही तो ये काम किया था कि मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो अपने एजेंडे पर काम ना कर सकें। जो मुल्क के लिए उन्होंने अपने इलेक्शन के दौरान जो मंसूबे दिए थे, वो जो एजेंडा दिया था उसको पाया तकमील तक ना पहुंचा सके। ये यहाँ पे सेलिब्रेशंस यहाँ पर जारी हैं, मिठाई बांटी जा रही है और नारे लग रहे हैं यहाँ पर। मिठाइयाँ बांटी जा रही है। रजा ताहिर बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। यूनियन काउंसिल 257 वाबड़ा टाउन में पनामा केस के फैसले के बाद लीगी कारकुनों का जश्न और मिठाई भी तकसीम की गई है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज सबीउल हसन से। जी सभी बताइएगा। जी बिल्कुल, बाकी यूनियन काउंसिल और बाकी शहर के इलाकों की तरह यूनियन काउंसिल 257 वाबड़ा टाउन में भी कुछ ऐसी सूरत हाल है। यहाँ पर भी तमाम दौरान चेयरमैन मजहर अब्बास खोखे के जो है ये जेर सदारत यहाँ पर मिठाई भी बांटी गई और मुखालिफिन को मुंह तोड़ जवाब भी दिया गया कि तुम लोग जो कह रहे थे, जो हमारे मुखालिफिन जो कह रहे थे यौम तशक्कुर मनाएंगे, वो आज के दिन हम लोगों ने यौम तशक्कुर मनाया। और इसको बताने का इनका मकसद ये था कि ये देखा जाए कि अवाम जो है इस वक्त हुकूमत के साथ है और हुक्मरानों के साथ है और अगले आने वाले इलेक्शनों में भी हुकूमत का अवाम हुकूमत के साथ है। मिठाइयाँ तकसीम की जा रही हैं, खुशियाँ मनाई जा रही हैं। शुक्रिया सबीउल हसन। गर्मी से निकली हाय तो बिजली ने भी कह दिया बाय। बात कर लेते हैं लोड शेडिंग की। सबका यही कहना है, खुदा जाने ये लोड शेडिंग कब जान छोड़ेगी। गड़ी शाह के इलाके में सुबह से बिजली गायब है, अहले इलाका परेशान है। वोल्टेज की कमी से बिजली का सामान भी जल गया है। हमारे नुमाइंदे फरहान खालिद इस वक्त मौके पर मौजूद है, आइए उनसे मजीद तफसीलात जान लेते हैं। जी फरहान खालिद बताइएगा कि कितने परेशान है शहरी? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं गड़ी शाह के इलाके में मौजूद हूं जहां पर जो है पिछले कई घंटों से बिजली गायब है और इलाका ने ये शिकायत की है कि बिजली के वोल्टेज जो है कभी कम होते हैं कभी ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से उनके घर का कीमती बिजली का सामान भी जल चुका है। इन लोगों का ये कहना है कि हमारे घर के फ्रिज, पंखे, टीवी भी जल गए हैं और वोल्टेज जो है वो आने का नाम नहीं ले रहे। अगर वोल्टेज आते हैं तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और कहना है कि बिजली की वजह से इनका सारा कारोबार, ज़िंदगी भी ठप हो चुका है। ये स्कूलों कॉलेज से भी लेट हो चुके हैं, उनका काम भी है, इनका जो काम है बहुत ज़्यादा हर्ज हो रहा है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ अहले इलाका मौजूद हैं, आइए हम उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं। सुबह से हमारी बिजली नहीं आ रही, सुबह 6 बजे की, और
अगर आई है तो उसने सारे फ्रिज पंखे सब कुछ उड़ा दिया है, बल्ब जो है वो भी उसने उड़ा दिए। हम बहुत परेशान हैं इस बात से। बिल्कुल, इन्होंने बताया कि सुबह से यहाँ पर इनकी बिजली गायब है। अगर बिजली आती है तो उसने जो है इनके घरों का जो बिजली का सामान है उसको जला के रख दिया है। और ये हुकूमत से अपील कर रहे हैं कि खुदाया बिजली की लोड शेडिंग का जो जिन है उसको काबू किया जाए और आम आवाम जो है उसका ख्याल करें। जी, लोड शेडिंग का जिन काबू किया जाए, आवाम का कहना है। शुक्रिया फरहान खालिद। लोड शेडिंग के बायस आपको बताते चलें कि जिंदगी जो है मुश्किल हो चुकी है। गर्मी की शिद्दत में इजाफा हुआ। एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग ने शहरियों को अजियत में मुब्तला कर दिया। शहर में 10 से 12 घंटे की लोड शेडिंग ने कारोबारी जिंदगी भी जाम कर दिया। कारोबारी हजरात भी परेशान हैं। मजीद जानते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज राना फात से। राना फात बताएगा क्या कहना है कारोबारी बरादरी का। जी बिल्कुल, गर्मी की शिद्दत में इजाफा होते ही लोड शेडिंग का दौरानिया भी जो है वो बढ़ा दिया गया। अगर बात की जाए लेस्को की तो लेस्को को अपने 40 लाख से ज़ायद सार्फिन को बिला तातुल बिजली फराहम करने के लिए 3654 मेगावाट बिजली की ज़रूरत है, जबकि इसको 2588 मेगावाट जो है बिजली फराहम की जा रही है। 1092 मेगावाट का शॉर्टफॉल है, जिसके बायस शहरों में 6 घंटे जबकि देही इलाकों में 8 घंटे का सरकारी शेड्यूल जो है वो जारी किया गया है लोड शेडिंग का। मगर इसके बरक्स शहर में जो है वो 12 से 14 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है, जबकि देही इलाकों में जो है वो लोड शेडिंग का दौरानिया 16 घंटे तक पहुँच चुका है। लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कारोबार ज़िंदगी जाम होकर आ गया। हमारे साथ यहाँ पर खरादिये मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं क्या कहना है इनका, कारोबार पे क्या असरात हैं बिजली के। जी बताइएगा, बिजली बंद होने से कारोबार पे क्या असरात हैं? कारोबार ख़त्म हो गए हैं। जहाँ 2 घंटे जाती थी अब 16-16, 17-17 घंटे जा रही है। कस्टमर कहता है जी हमें काम करके दो, लेकिन लाइट नहीं होती, हम कहाँ से काम करके दें। बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है, परेशानी होती जा रही है लाइट की वजह से ही। जी बिल्कुल, दुकानदारों का भी यही कहना है कि बिजली की लोड शेडिंग के बायस जो है वो एक तो बेरोज़गारी में इजाफा हो रहा है, काम जो है वो बिल्कुल बंद होकर रह गए हैं। ना तो सुबह के टाइम जो है वो सुकून है और ना ही रात के औकात में जब ये दुकान बंद करके घर जाते हैं तो उस वक्त भी जो है वो बिजली की लोड शेडिंग जारी रहती है। लोग जो है वो शदीद ज़हनी अजियत का शिकार हैं बिजली की लोड शेडिंग। कारोबार ठप हो गए हैं। राना फहद, बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे हैं। लोड शेडिंग की मजीद बात करेंगे, जिसका जिन बेकाबू होने के खिलाफ पंजाब असम्बली में तहरीक इल्तवा जमा करा दी गई है। तहरीक इल्तवा मुस्लिम लीग काफ की खदीजा उमर की जानिब से जमा कराई गई है। करारदाद में कहा गया है कि तवील बिजली की बंदिश के बायस अस्पतालों में अंधेरों का राज है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज इखलाक बाजवा से। इखलाक बाजवा, तहरीक इल्तवा कार जमा कराई गई है, इसका मतन क्या है, आगाह कीजिएगा। जी, इसके तरीके कार के मतलब में है कि लोड शेडिंग का जिन बेकाबू हो गया है। तवील बिजली की बंदिश के बायस जहां पर आदमी भी परेशान है, वहां अस्पतालों में भी अंधेरों का राज होने लगा है। चिल्ड्रन अस्पताल में गुज़श्ता रोज कई घंटे बिजली मुनक़ता रही, जिसके बायस अहम तरीन ऑपरेशन मोबाइल की रोशनी में किए गए। कम अज कम एक्सरे और करवाने वाले मरीजों को भी इसमें शदीद परेशानी का सामना करना पड़ा। एक्सरे मशीन में काम करना भी छोड़ दिया, जिसकी वजह से दूर दराज से आए हुए मरीज जो है वो वार हो गए। शहरियों ने शदीद गुस्से का इजहार किया, कहा कि हुकूमत जहां आवाम को सख्त सेहत की सहूलत फराहम करने में नाकाम हो गई है, वहीं अस्पतालों में बिजली की फराहमी में भी नाकाम हो गई है। जी, जदीद दौर में बिजली मिल नहीं रही तो मोबाइल की रोशनी में ऑपरेशन किए जा रहे हैं। शुक्रिया इखलाक अहमद बाजवा। लगता है लोड शेडिंग के जिनको काबू करने के लिए हुक्मरानों ने इस्तेमाल की है जादू की छड़ी। लाहौरियों के लिए दे दी है एक अच्छी खबर, क्योंकि आइंदा चंद रोज में बिजली सूरत हाल बेहतर होने की उम्मीद है। आबी ज़खायर में पानी की सूरत हाल बेहतर होने लगी। डैमों में पानी आने से बिजली की पैदावार बेहतर होगी। इस पर मजीद बात करते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज जाहिद आबिद से। जी जाहिद आबिद। जी बिल्कुल, इस वक्त जो बिजली का बहरान है उसमें सबसे बड़ी वजह जो सामने आ रही है वो तरबेला डैम और मंगला डैम से बिजली की मुनासिब पैदावार ना होना है। लेकिन अब ये खुशखबरी है यकीनन सारे मुल्क के लिए और लाहौरियों के लिए भी कि इन दोनों डैम्स में पानी की वाफर मकदार आ रही है, क्योंकि गर्मी बढ़ गई है, जिसकी वजह से ग्लेशियर्स और बर्फ जो थी वो पिघलना शुरू हो चुकी है और अब ये जखीरे भरने लगे हैं, जिसकी वजह से आइंदा चंद रोज में बिजली की पैदावार में तकरीबन 3 से 4 हज़ार मेगावाट तक का मजीद इजाफा हो जाएगा, जो कि इस वक्त पैदा नहीं हो रही, जिसकी वजह से लाजमी तौर पर दीगर मुल्क के साथ साथ लाहौर का जो कोटा है उसमें भी इजाफा होगा और लाहौर की लोड शेडिंग और खासतौर पर जो गैर एलानी और जबरी लोड शेडिंग है उसका बिल्कुल खात्मा हो सकेगा। और ये उम्मीद की जा सकती है कि तकरीबन 2 हफ्ते तक लाहौर की जो लोड शेडिंग है वो 5 से 6 घंटे तक रह जाएगी और जिस वक्त जो गैर एलानिया और जबरी लोड शेडिंग हो रही है उसका सिलसिला कतन खत्म हो जाएगा। ताहम ये मौसम पर इन्हिसार इसका काफी हद तक ज्यादा है। अगर गर्मी इसी तरह जारी रही तो ये डैम जल्द अज जल्द भरते जाएंगे, जिससे बिजली की पैदावार भी बढ़ती जाएगी। जाहिद आबिद, हम भी उम्मीद रखते हैं कि लोड शेडिंग पर काबू पा लिया जाएगा। बहुत शुक्रिया।
और अब इदारों पे गिरने वाली बिजली की बात करेंगे। एलडीए रेवेन्यू स्कैंडल में अहम पेशरफ्त, गबन करने में मुलव्वस प्रॉपर्टी मालिकान से कमर्शियल फीसेस वसूल करने का फैसला किया गया है। गुलबर्ग, जौहर टाउन और गार्डन टाउन की 23 प्रॉपर्टी से 17 करोड़ रुपए वसूल किए जाएंगे। मजीद जानते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज शेख जैनुल आबिदीन से। शेख जैनुल आबिदीन, स्कैंडल क्या है, क्या पेशरफ्त हुई है, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये एलडीए रेवेन्यू स्कैंडल में जो एलडीए ने 8 अफसरान व एहलकारों को नौकरी से बरतरफ तो कर दिया था, मगर अब इसमें अहम पेशरफ्त हुई है कि जिन प्रॉपर्टी मालकान की जानिब से ये गबन किया गया और गैर कानूनी तौर पर फेक चलान बनवाए गए और उसके जिसका एलडीए को नुकसान हुआ, उनसे दोबारा फीसें वसूल करने का फैसला किया गया है। इस सिलसिले में गुलबर्ग, जौहर टाउन के जो इलाकों में गैर कानूनी तौर पर जिन्होंने कमर्शियल सरगर्मियां की, उनसे 17 करोड़ रुपए की जो रकम है वो वसूल करने का फैसला किया गया है। इस सिलसिले में डायरेक्टर कमर्शलाइजेशन इकबाल फरीद की हदायत पर स्पेशल टीमें तश्कील दे दी गई हैं और डिप्टी डायरेक्टर वसीम जफर को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वो इन लोगों से 17 करोड़ रुपए की वसूली करेगा, जबकि जिन लोगों का नाम इस स्कैंडल में आया, जिनको नौकरी से बरतरफ कर दिया गया, 17 करोड़ रुपए की वसूलियां की जाएंगी। शुक्रिया शेख जैनुल आबिदीन। खबर दें, लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी ने एक और मंसूबे का फैसला कर लिया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में शेल्टर शेड लगाने का फैसला किया गया। शेल्टर शेड का मंसूबा एलटीसी के सालाना तरक्याती प्रोग्राम में शेल्टर शामिल है, जबकि शहर भर में 307 शेल्टर शेड लगाए जाएंगे। तफसीलात के लिए आकिब तनवीर हमारे साथ मौजूद हैं। जी आकिब तनवीर। जी बिल्कुल, ये लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी की जानब से 1 करोड़ 35 लाख रुपए का सालाना तरक्याती मंसूबे में इस मंसूबे को शामिल किया गया है। इसमें जो शेल्टर शेड लगाए जाएंगे, शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 307 के करीब शेल्टर शेड लगाए जाएंगे। लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी के मुताबिक इस मौसम की शिद्दत को मद्देनजर रखते हुए इस चीज़ का फैसला किया गया है कि शहर में शहरियों के लिए और आवाम की सहूलत के लिए 307 के करीब शेल्टर शेड लगाए जाए। इस हवाले से इनकी एलटीसी हुकाम की पंजाब हुकूमत के जो अहदेदारान हैं उनसे बातचीत जारी है। जी आकिब तनवीर, बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। और बात करेंगे स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल की। नेशनल क्रिकेट एकेडमी में मुअत्तल क्रिकेटर शाहजेब हसन ट्रिब्यूनल के रूबरू पेश हो गए। समाअत जारी है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे अफजाल चौधरी से। अफजाल चौधरी, क्या पेशरफ्त हुई आज, इस हवाले से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं नेशनल क्रिकेट एकेडमी के बाहर मौजूद हूँ। यहाँ पर आज जो है स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल में के इल्ज़ाम में मुलव्वस खिलाड़ी शाहजेब हसन जो है अपने वकला के हमरा जो है वो ट्रिब्यूनल के रूबरू पेश हुए हैं। आज जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानब से एंटी करप्शन यूनिट के हेड कर्नल आज़म और लीगल एडवाइज़र सलमान नसीर जो है वो PCB की जानब से मौक़िफ़ पेश करेंगे और आज जो है वो इब्तदाई समाअत में ट्रिब्यूनल जो है वो तरीक़ाकार तय करेगा दोनों पार्टियों का मौक़िफ़ सुनने के बाद कि किस दिन जो है अगली समाअत का बाकायदा आगाज़ किया जाएगा। ट्रिब्यूनल के हेड जो है जस्टिस रिटायर्ड असगर हैदर और जनरल तकीर ज़िया साबिक चेयरमैन PCB और वसीम बारी साबिक टेस्ट क्रिकेटर जो है वो ट्रिब्यूनल में शामिल है। शाहजेब हसन पर जो है ICC PCB एंटी करप्शन यूनिट की जानब से 3 इल्ज़ामात लगाए गए थे कि इन्होंने बुकीज़ के रब्ता करने पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के एंटी करप्शन यूनिट को नहीं बताया, जबकि बर वक्त नहीं बताया, जबकि दूसरे खिलाड़ियों को भी इन्होंने जारी है। शुक्रिया अफजाल चौधरी अपडेट करने के लिए। पंजाब फूड अथॉरिटी के विजिलेंस सेल की कार्रवाइयां। जाली जूस और कोल्ड ड्रिंक्स बनाने वाली फैक्ट्री पकड़ी गई। प्रीमियर इंडस्ट्रीज नामी जूस और कोल्ड ड्रिंक्स को यूनिट सील किया गया है, जबकि 40,000 लीटर जूस और कोल्ड ड्रिंक्स बरामद भी कर लिया गया है। तफसीलात के लिए आकिब तनवीर हमारे साथ मौजूद हैं। जी आकिब तनवीर। जी बिल्कुल, ये पंजाब फूड अथॉरिटी के विजिलेंस सेल की निशानदेही पर डायरेक्टर ऑपरेशन रफे हैदर की पंजाब फूड अथॉरिटी के विजिलेंस सेल की कार्रवाइयां जारी हैं। जाली जूस और कोल्ड ड्रिंक्स बनाने वाली फैक्ट्री पकड़ी गई है, जबकि प्रीमियर इंडस्ट्रीज नामी जूस और कोल्ड ड्रिंक्स यूनिट को सील कर दिया गया है। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की स्टैंडिंग कमेटी बराए पेट्रोकेमिकल का इजलास। पेट्रोकेमिकल और डाइनिंग इंडस्ट्री के शोबा को दरपेश मसाइल पर गुफ्तगू। पेट्रोकेमिकल के शोबे से ताल्लुक रखने वाले नुमाइंदों ने शिरकत भी की है। तफसीलात जानते हैं अब्दुल कादिर मदनी से। अब्दुल कादिर मदनी, इजलास के हवाले से आगाह कीजिएगा।
जी बिल्कुल, लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की स्टैंडिंग कमेटी बराए पेट्रोकेमिकल का जो है वो एक अहम इजलास हुआ, जिसमें पेट्रोकेमिकल और डाइंग केमिकल के शोबे के नुमाइंदों ने शिरकत की। और इस मौके पर कन्वीनियर कमेटी जो है मुअज्जम रशीद ने कहा कि पेट्रोकेमिकल को सनत को जो दरपेश मसाइल हैं इस पर हुकूमत की जानिब से तजावीज़ तलब की गई हैं, जिसके लिए हमें मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर किया जाएगा कि सबसे पहले जो है बिजली बहरान की वजह से सनती शोबा जो है वो शदीद मुश्किलात का शिकार है और पेट्रोकेमिकल का शोबा जो है वो दिन ब दिन जो है वो मजीद नुकसान का शिकार हो रहा है, जिसके लिए अहम इजलास हुआ है। अब्दुल कादिर मदनी, बहुत शुक्रिया। स्पीकर पंजाब असम्बली से यूरोपीय पार्लिमानी कमेटी बराए उमूर खारजा के वफ्द की मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया, जबकि डिप्टी सेक्रेटरी सरदार शेर अली गोरचानी ने भी मुलाकात में मौजूद रहे हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली से यूरोपीय पार्लिमानी कमेटी बराए उमूर खारजा के वफ्द की मुलाकात हुई है और मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया है। ना सिर्फ ये बल्कि डिप्टी स्पीकर सरदार शेर अली गोरचानी भी मुलाकात में शरीक रहे हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली से यूरोपीय पार्लिमानी कमेटी बराए उमूर खारजा के वफ्द की मुलाकात हुई है। तफसीलात बताएंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ इखलाक अहमद बाजवा। जी इखलाक अहमद। जी, यूरोपीय पार्लिमानी कमेटी बराए उमूर खारजा के 16 रुकनी वफ्द ने डेविड मैकलास्टर की क़ियादत में स्पीकर पंजाब असम्बली से मुलाकात की है। स्पीकर ने वफ्द के अरकान को पंजाब असम्बली की तारीख और पार्लिमानी रवायत से आगाह किया। उन्होंने वफ्द के अरकान को पंजाब असम्बली में होने वाली कानून साजी से मुतल्लिक भी आगाह किया और वफ्द ने असम्बली की कारकर्दगी, रूल्स और प्रोसीजर से के हवाले से भी बताया। इस मौके पर स्पीकर पंजाब असम्बली ने कहा कि पाकिस्तान दुनिया में अमन का ख्वाह है। दिलचस्पी के अमूर और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया है। शुक्रिया इखलाक अहमद। खबर यह है कि सुंदर पुलिस का मुंशात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन, 2 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए। मुल्जिमान अब्दुल्ला और फरीद गिरफ्तार किए गए हैं, जबकि 2 किलो से जायद की मुंशियात भी बरामद कर ली गई है। अहम खबर है, लाहौर के इलाके सुंदर में पुलिस की जानिब से कार्रवाई की गई है। कार्रवाई की तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ उमर जावेद से। उमर जावेद, 2 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए हैं, मजीद क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, इलाका मकीनों के जानिब से पुलिस को बहुत शिकायत मिल रही थी कि यहाँ पर मंशियात का फरोशी का जो धंधा है वो अरूज पर हुआ है, जिस पर DIG ऑपरेशन है नोटिस लेते हुए इलाका पुलिस को कहा था कि फौरी तौर पर मुल्जिमान को गिरफ्तार करे। इसी तनाज़र में गुज़िश्ता रात कार्रवाई करते हुए अब्दुल्ला और फरीद नामी 2 मंशियात फरोश को हिरासत में लिया गया है। दोनों के कब्जे से तकरीबन 2 किलो से जायद जो मंशियात है वो बरामद कर ली गई है, जबकि मुकदमा दर्ज कर लिया गया और इनके साथियों की गिरफ्तारी की कोशिश की जा रही है। कार्रवाई की जाएगी। बहुत शुक्रिया उमर जावेद। तफसीलात और भी शामिल करना भी बाकी है, लेकिन एक ब्रेक के बाद आप रहिए लाहौर न्यूज़ के साथ। यूनियन काउंसिल 257 में पानामा के फैसले की खुशी में मिठाई तकसीम। हाई कोर्ट का मेयर को बल्दिया उस्मा के मुलाजमीन को तनख्वाहें जारी करने का हुक्म। पंजाब असम्बली का इजलास 24 अप्रैल को तलब करने का फैसला, समरी वजीर आला को इरसाल। ऐवान कारकुनान तहरीक पाकिस्तान में यौम इकबाल के हवाले से तकरीर। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की स्टैंडिंग कमेटी बनाए पेट्रोकेमिकल का इजलास, अहम अमूर पर तबादला ख्याल। लाहौर न्यूज़ फटाफट आपने जानी, आगे बढ़ते हैं और खबर देते हैं वजीर आला पंजाब के हवाले से। वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत 3 घंटे तवील इजलास, सूबे में अमन अमान की मजमूई सूरत हाल, पंजाब सेफ सिटी प्रोजेक्ट के तहत लाहौर के मंसूबे पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया है। और इसके साथ साथ 6 बड़े शहरों में सेफ सिटी प्रोजेक्ट के अमूर का भी जायजा लिया गया। अवाम के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मौसर इक़दाम किए गए हैं। तफसीलात के लिए बात करेंगे, ब्यूरो चीफ लाहौर न्यूज़ अरसलान रफीक भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं। जी भट्टी साहब, क्या तफसीलात हैं? जी, अब से कुछ देर पहले ईवान वज़ीर आला मॉडल टाउन में एक अहम इजलास हुआ। सेफ सिटी के हवाले से 3 घंटे इजलास जारी था, जिसमें सूबे में मजमूई अमन अमान के हवाले से तफसीली जो है गुफ्तगू की गई। वज़ीर आला शहबाज शरीफ का कहना था कि अवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ के लिए मौसर इक़दाम किए जा रहे हैं। हमने आमा की फ़ज़ा को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए हर ज़रूरी इक़दाम उठाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि लाहौर में जो सेफ सिटी का प्रोजेक्ट है उसमें जो ताख़ीर है वो बर्दाश्त नहीं करेंगे और इसके साथ साथ इसको जल्द से जल्द मुकम्मल अमन अमान की सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए तमाम तर इक़दाम उठाए जाएंगे। बहुत शुक्रिया अरसलान रफीक भट्टी।
एएसएफ की एयरपोर्ट पर कार्रवाई, एक शख्स जेर हिरासत, 21 साला नौजवान मशकूक हरकत करता हुआ पाया गया। तुर्की से आने वाले नौजवान को पुलिस के हवाले कर दिया गया। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ राना मोहम्मद अली से। राना मोहम्मद अली, आगाह कीजिएगा। ये आसिम नामी लड़का चक झुमरे का रहशी है, इसके वालिद पटवारी है महकमा माल में। 2 महीने कबल ये बच्चा तुर्की यूनान भिजवाया गया और इसने वहां पे जाके बच्चा ज़हनी तौर पे थोड़ा सा डिस्टर्ब लग रहा है क्योंकि ये बहुत छोटी उम्र के अंदर इसे बैरून मुल्क भिजवा दिया गया और वहां पे ये इस बच्चे ने कोई काम नहीं किया, ना अपनी स्टडी मुकम्मल की। आज ये वापस रात 10 बजे से लाहौर एयरपोर्ट पे फिर रहा था और दोबारा इसने इंटरनेशनल डिपार्चर के नौजवान को पुलिस के हवाले कर दिया गया। राना मोहम्मद अली, बहुत शुक्रिया। जनरल हॉस्पिटल की इमरजेंसी बिल्डिंग में तौसी का फैसला किया गया है। वार्ड में बेड्स की तादाद 145 से बढ़ाकर 300 कर दी जाएगी। बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट ने मंजूरी के बाद सिफारिशात महकमा सेहत को इरसाल कर दी हैं। तफसीलात के लिए सैयद सज्जाद काज़मी हमारे साथ मौजूद हैं। जी काज़मी साहब। जी, बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के इजलास में फैसला किया गया कि लाहौर जनरल अस्पताल में इमरजेंसी में मरीजों की तादाद दिन ब दिन बढ़ रही है, लिहाजा इसके तस्सीही मनसूबे में आईसीयू, नर्सरी, ऑपरेशन थिएटर और दीगर वार्ड में तस्सीह की जाएगी। इस वक्त बेड्स की जो तादाद है वो 145 के करीब है और तस्सीही मनसूबे में ये तादाद बढ़ाकर 300 कर दी जाएगी। जी, तौसीह का फैसला कर लिया गया है। सज्जाद काज़मी अपडेट कर रहे थे। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के मुलाजमीन ने तनख्वाहें न मिलने पर लाहौर हाईकोर्ट से रजू कर लिया। अदालत ने मेयर लाहौर कर्नल रिटायर्ड मुबशर जावेद को तनख्वाहें जारी करने का हुक्म दे दिया है। तफसीलात के लिए बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ बिलाल राजपूत से। जी बिलाल राजपूत। जी बिल्कुल, मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के तकरीबन 70 के करीब मुलाजमीन हैं जिनको तनख्वाहें जारी नहीं की जा रही थी और मुलाजमीन की जानिब से लाहौर हाई कोर्ट से रजू किया गया था, जिस पर आज जस्टिस कासिम अली खान ने मोहम्मद अमीन और दीगर की दरखास्त पर इस केस की समाअत की है। दरखास्त गुजारा ने मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि वो मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन में बतौर डेली वेजेस मुलाजम हैं, वहाँ पर नौकरी कर रहे हैं, लेकिन गुज़िश्ता 4 माह से उनको तनख्वाहें जारी नहीं की जा रही, जिसकी वजह से जो है 70 के करीब मुलाजमीन ने लाहौर हाई कोर्ट से रजू किया था, जिस पर आज अदालत आलिया ने जो है कर्नल रिटायर मुबशर जावेद को यह हुक्म दिया है कि इन मुलाजमीन की तनख्वाहें जारी की जाए। जी, मुलाजमीन की तनख्वाहें जारी की जाएं। बिलाल राजपूत, बहुत शुक्रिया। यूनियन काउंसिल 1 बेगम कोट के वार्ड नंबर 3 में गलियों में गटर खुले पड़े हैं। खौफनाक गड्ढों में कई लोग अब तक गिर चुके हैं। तफसीलात के लिए बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ रजा ताहिर से। रजा ताहिर, क्या मामला है ये? जी, ये यूनियन काउंसिल 1 है बेगम कोट, जिसके चेयरमैन अब्बास जट हैं। इसका वार्ड नंबर 3 है, जहां पर गटर जो है वो काफी अरसे से उनके यहाँ तो ढक्कन है, उनके गड्ढे भी चौड़े करके उसकी काम शुरू करवाया गया था, लेकिन उनको वहीं पे खुला छोड़ दिया गया है। इसके अंदर कई लोग भी गिर चुके हैं। वासा के राना मुदस्सर हैं जो कि यहाँ पे सारा कुछ देखते हैं इंतजाम, लेकिन वो भी यहाँ पर कभी नहीं आए। उन्होंने वार्ड का रुख नहीं किया। लोग अहले इलाका यहाँ पे खौफ को और गंदगी के बाद शहरी बीमार पड़ने लगे हैं। शुक्रिया रजा ताहिर अपडेट करने के लिए। डीआईजी ऑपरेशंस डॉक्टर हैदर अशरफ का जुम्मतुल मुबारक के मौका पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी देने का हुक्म। जुम्मे के मौका पर 7000 से जायद पुलिस एहलकार फराइज सर अंजाम देंगे। तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ उमर जावेद से। उमर जावेद, आज के दिन के हवाले से क्या सिक्योरिटी प्लान तश्कील दिया गया है? जी बिल्कुल, जैसे कि गुज़िश्ता कुछ माह से लाहौर के अंदर काफ़ी ज़्यादा थ्रेट है दहशतगर्दों की तरफ से, तो उस तनाज़र के अंदर जुम्मे की सिक्योरिटी जो है वो इंतहाई सख्त रखी गई। 7000 से ज़्यादा एहलकार मसाजिद और इबादतगाहों और इमाम बारगाहों पर तैनात किए गए हैं। इसी तरह शहर की आम शाहराहों पर नाकाबंदी भी की गई है और स्नैप चेकिंग भी की जा रही है और दाखिली खारजी रास्तों को भी मजीद नफरी लगाकर सिक्योर किया गया है ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचा जा सके। जबकि एसपी, डीएसपी और एसएचओ को कहा गया कि वो गश्त को यकीनी बनाए। सिक्योरिटी को सख्त रखा गया है। बहुत शुक्रिया उमर जावेद, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आपको बताते चलें कि जुम्मे के दिन के हवाले से अहम सिक्योरिटी प्लान तश्कील दिया गया है। डीआईजी ऑपरेशंस डॉक्टर हैदर अशरफ का जुम्मतुल मुबारक के मौके पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी देने का हुक्म। जुम्मा के मौके पर 7000 से जायद पुलिस एहलकार फराइज सर अंजाम देंगे, जबकि डीआईजी ऑपरेशंस तमाम एसपीज अपने इलाका जात के मसाजिद, इमाम बारगाहों का दौरा करेंगे। वकील शाहजेब हसन कज़ाफ़ी स्टेडियम में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। आपको बताएं कि आज स्पॉट फिक्सिंग केस के हवाले से केस पेशरफ्त हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज पीसीबी ने मेरे जो क्लाइंट हैं शाहजेब हसन, उनको नोटिस इशू किए थे। अपीलेट ट्रिब्यूनल जो है इसका जो एंटी करप्शन ट्रिब्यूनल है, उन्होंने आज बुलाया था
आज 21 तारीख के लिए हमें 11:30 बजे नोटिस आया था। आज हम उस हेयरिंग में अपीयर हुए और आज सिर्फ और सिर्फ ये डिसाइड किया गया कि ये प्रोसीडिंग किस तरह चलेंगी और डेट्स इसमें तय हुई। अब इसमें जो डेट्स हैं, डेट्स अभी तक एग्री हुई हैं और किस तरह होगा। और 4 को अभी पीसीबी ने इसमें 4 तारीख को अभी पीसीबी ने इसमें प्रिलिमिनरी आर्गूमेंट्स देने हैं, जिसको हम रिस्पॉन्ड करेंगे बाय 18 मई 2017। और फिर उसके बाद रीज्वाइंडर की एक डेट रखी गई है जो 25 मई है बाय द पीसीबी। और उसके बाद 1 जून 2017 से इसमें डे टू डे हियरिंग होगी और फाइनल आर्गूमेंट्स के लिए ये रखा गया है। अभी सर मैटर ये वाहिद प्लेयर हैं जिन्होंने पहले ही जो है बता दिया था बोर्ड को, तो आपको नहीं लगता कि आपका केस काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा? मैं मेरिट्स पे इसलिए डिस्कस नहीं कर सकता क्योंकि बीइंग अ प्रोफेशनल लॉयर इसमें मैटर सब जुडिस है बिफोर द ऑनरेबल अपीलेट अपना एंटी करप्शन ट्रिब्यूनल, तो इसीलिए मेरिट्स को तो अभी नहीं टच कर सकता, वो तो हमारा और एंटी करप्शन ट्रिब्यूनल का मामला है। बाकी पुरुमीद हर कोई अपने क्लाइंट के लिए होता है। इंशाल्लाह हम विल ट्राई टू फाइट आवर केस और बाकी अपना कंटेस्ट करेंगे केस अपना क्लाइंट का जिस तरह हमारी बेटर एबिलिटी होगी। और बाकी मेरिट्स पे हम मजीद बात नहीं करना चाहते। किस तरह उनको पीसीबी ने दोबारा बुलवाया और ये ऐसे नहीं था कि पहले पीसीबी के बाद बुलाया था, इसलिए आपके ट्रिब्यूनल पे इफेक्ट नहीं होगा? जी हम तो अपीयर हो रहे हैं एंटी करप्शन ट्रिब्यूनल में। वो हमारे जो मेरे जो क्लाइंट हैं वो उनका पर्सनल मैटर है, उन्हें अगर पीसीबी ने इस मैटर के लिए बुलाया है या किसी और के लिए, वो उसका मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, कोई इसके हमें नोटिस ऐसा नहीं आया हुआ। अगर वो जाएंगे जो अपीयर होंगे उसमें तो उसकी आके बाकी हमसे इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे जो उनके साथ हुआ, वो उनका पर्सनल मैटर है, वो उसे पीसीबी ने हो सकता है किसी और मकसद के लिए बुलाया, उसमें कोई कमेंट नहीं कर सकता। खालिद लतीफ़ साहब हाई कोर्ट में गए, उनके वकील के ये ट्रिब्यूनल के खिलाफ के आप लोगों को इरादा है कि इसको कंटिन्यू? नहीं जी नहीं, हमारा कोई इस तरह का ग्रीवियंस या कोई इस तरह का नहीं कि हम हाई कोर्ट जाए। हम ट्रिब्यूनल की हेयरिंग से बिल्कुल मुत्तफ़िक़ हैं और ट्रिब्यूनल में ही हम अपना केस प्रोसीड करेंगे और पीसीबी का ट्रिब्यूनल ये जो बना है एंटी करप्शन कोड के तहत, उसी में ही हम अपना मैटर कंटेस्ट करेंगे जी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। क्रिकेटर शाहजेब हसन के वकील मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनकी जानिब से कहा गया कि आज की इस हेयरिंग में जो है ये फैसला किया गया है कि आइंदा आने वाले दिनों में किस तरीके से जो है वो डेट्स रखी जाएंगी, ये ज़ाब्ता अखलाक तय किया गया है। मेयर लाहौर कन्ना रिटायर्ड मुबशर जावेद से कैथेड्रल चर्च के फादर की मुलाकात। कैथेड्रल चर्च के फादर ने मुस्लिम लीग नून के कायदीन के लिए खसूसी दुआएं भी कराई हैं। आपको बताएं कि मेयर लाहौर की जानिब से मुलाकात की गई है। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ इमरान मलिक से। इमरान मलिक, मुलाकात के हवाले से मजीद आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल जी, मेयर लाहौर कन्ना रिटायर्ड मुबशर जावेद के साथ आज कैथेड्रल चर्च के फादर की मुलाकात हुई है और उन्होंने मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं के हवाले के लिए दुआ भी की है और उन्होंने कहा है कि ये बड़ा अच्छा फैसला है और हम इस फैसले से मुतफिक हैं। और उन्होंने दुआ में वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और वज़ीर मोहम्मद शहबाज शरीफ की सेहत के लिए भी दुआ की है और तमाम मुस्लिम लीग नून के लिए दुआ की है। उनका ये कहना था कि कैथेड्रल चर्च जो है वो हमेशा से मुस्लिम लीग नून के साथ चला है और हमारी हमारे जितने भी लाहौर के चर्च हैं उनके कैथेड्रल चर्च के फादर ने मेयर लाहौर से मुलाकात की है। बहुत शुक्रिया इमरान मलिक। वज़ीर सेहत पंजाब ख्वाजा सलमान रफ़ी की ज़ेर सदारत इंस्टीट्यूट ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन सर्विसेज के दफ्तर में मीटिंग जारी है। ख्वाजा सलमान रफ़ी की फौरी अथॉरिटी को फ़ाल करने की हिदायत जारी की गई हैं। मज़ीद तफसीलात के लिए बात करते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ निगार खुर्रम से। जी निगार, क्या तफसीलात हैं? बिल्कुल, ब्लड ट्रांसफ्यूजन इंस्टीट्यूट ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन सर्विसेज में जो है ये मीटिंग जो है वो जारी है, जिसमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन अथॉरिटी को फौरी तौर पर फाल करने के लिए वजीर स्पेशलाइज्ड इन मेडिकल एजुकेशन ख्वाजा सलमान रफ़ी ने जो है वो हिदायत जारी करते हुए कहा है कि पहले मरहले में जो है वो फेज 1 जो है वो 4 से 6 माह में कंप्लीट कर दिया जाएगा, जिसमें न सिर्फ इस अथॉरिटी का दफ्तर बल्कि अमला और टेक्निकल स्टाफ जितना भी उनको चाहिए और ट्रांसपोर्ट का जो है वो मसाइल हल किए जाएंगे। उसके बाद जो सूबे भर में 1500 से ज़ायद गैर कानूनी ब्लड बैंक काम कर रहे हैं उनके खिलाफ इंस्पेक्शन और क्रैकडाउन शुरू किया जाएगा। सेंट्रल लैब बनाने का फैसला कर लिया गया है। शुक्रिया निगार खुर्रम अपडेट करने के लिए। कुछ मजीद खबरें भी होंगी बुलेटिन का हिस्सा, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद हमारे साथ ही रखिएगा। एफसी कॉलेज की बात करेंगे, जिसके शोबा बिजनेस स्टडीज के तलबा तालिबात की लाहौर चैम्बर आमद मुल्क की मईशत में बिजनेस कम्युनिटी के किरदार के बारे में
नासिर हमीद ने तलबा को ब्रीफिंग दी। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ अब्दुल कादिर मदनी से। अब्दुल कादिर मदनी, बताइएगा मजीद क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, एससी कॉलेज यूनिवर्सिटी के शोबा बिजनेस स्टडीज के तलबा और तालबात ने आज लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का दौरा किया। यहाँ पर नायब सदर नासिर हमीद ने स्टूडेंट को बताया कि मुल्की मईशत में कारोबारी बरादरी का वो क्या अहमियत है और हमारी और तजारत और एक्सपोर्ट जो है वो किस तरह काम करती है और मुल्की रेवेन्यू में किस तरह जो है वो रेवेन्यू जमा किया जाता है और टैक्सेस के निज़ाम के हवाले से भी बताया। यहाँ पे मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि तलबा तालिबात की लाहौर चैम्बर आमद हुई है, उसकी तफसीलात आगाह कर रहे थे अब्दुल कादिर मदनी, शुक्रिया आपका। नकासी आपके लिए गाड़ियों के डीजल में इजाफे का फैसला। एमडी वासा के अहकामात पर डायरेक्टोरेट ड्रेनेज के डीजल में 20,000 लीटर का इजाफा कर दिया गया है। शोबा ड्रेनेज का डीजल माह अप्रैल में 40,000 से बढ़ाकर 60,000 लीटर कर दिया गया। तफसीलात के लिए शेख ज़ैनुल आबिदीन हमारे साथ मौजूद हैं। जी शेख ज़ैनुल आबिदीन। जी बिल्कुल, ये शहर लाहौर में निकासी आयात के लिए वासा की जानिब से बड़ा फैसला किया गया है कि डायरेक्टोरेट ऑफ ड्रेनेज को जो डीजल दिया जा रहा था उसमें 20,000 लीटर डीजल का इजाफा कर दिया गया है। इस सिलसिले में एमडी वासा अब्दुल कदीर खान की जानिब से नोटिफिकेशन जारी किया गया। उस नोटिफिकेशन के मुताबिक डायरेक्टोरेट ऑफ ड्रेनेज को 40,000 लीटर फिल वक्त फराहम किया जा रहा था, ताहम माह अप्रैल में इस डीजल को 20,000 बढ़ाकर 60,000 लीटर कर दिया गया है। शुक्रिया शेख ज़ैनुल आबिदीन अपडेट करने के लिए। टोकन टैक्स अदायगी का मामला, सीटीओ ऑफिस ने 65 गाड़ियों का टोकन टैक्स अदा कर दिया। सीटीओ ऑफिस ने टोकन टैक्स की मद में 4,60,000 रुपए अदा किए। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ ज़िशान मलिक से। ज़िशान मलिक, टोकन टैक्स अदायगी के हवाले से मजीद क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, ये महकमा टैक्स की जानिब से एक रिपोर्ट तैयार की गई थी जिसमें तमाम सरकारी महकमों की लिस्टें दी गई थी कि तमाम टोकन टैक्स नादहिंदगान है, इनको बाकायदा तौर पर लेटर भी लिखे गए थे टैक्स अदा करें। तो आज सीटीओ ऑफिस की जानिब से 65 गाड़ियों का टोकन टैक्स अदा कर दिया गया है। टोकन टैक्स की मद में 4,60,000 रुपये अदा किया गया। 65 गाड़ियों का टोकन टैक्स अदा कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया ज़िशान मलिक। गुलबर्ग टाउन इंतजामिया का गड़ी शाहों में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है और ऑपरेशन की तफसीलात बताएंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ आतिफ भट्टी। जी आतिफ भट्टी। इलामा इकबाल रोड है जो कि गड़ी शो का हिस्सा भी कहलाता है, इसका एक तरफ गुलबर्ग टाउन का हिस्सा कहलाता है। आज गुलबर्ग टाउन की इंतजामिया जो है, इंक्रोचमेंट की इंतजामिया, उन्होंने ट्रैफिक वार्डन्स के साथ मिलकर इस इलाके में ऑपरेशन किया है, जहां पर लगे बिल बोर्ड्स जो है, स्ट्रीमर्स हैं या जिन लोगों ने रोड पे सड़क पे बोर्ड रखे होते हैं जो कि ट्रैफिक की रवानी में भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, उनको हटाया है, उठा के ट्रक में डाला है और ये कहा है कि जी ये ऑपरेशन जो है वो जारी रहेगा। हम यहाँ से शुरू है, हम स्टेशन तक जाएंगे। तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया है। शुक्रिया आतिफ भट्टी। एश मोहम्मद तशद्दुद केस के मरकजी मुलजिम हनीफ ने पुलिस की जानिब से गैर कानूनी हिरासत के खिलाफ हाई कोर्ट से रजू कर लिया है। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ उमर शाकिर से। उमर शाकिर, हाई कोर्ट से रजू किया गया है, मजीद क्या तफसीलात है? एश मोहम्मद तशद्दुद केस के मरकजी मुलजिम हनीफ ने पुलिस की जानिब से गैर कानूनी हिरासत के खिलाफ हाई कोर्ट से रजू कर लिया। दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़ है कि पुलिस ने क़ब्ल अज़ गिरफ्तारी जमानत के बावजूद हनीफ को गिरफ्तार किया। पेम्स यूनिवर्सिटी के तलबा की डिग्रीज की तस्दीक का मामला है। अदालत का चेयरमैन पेम्सट यूनिवर्सिटी के अदम पेशी पर इजहार बरहमी किया गया है। अदालत ने चेयरमैन यूनिवर्सिटी को पेश होने का आखिरी मौका दिया है। पेम्सट यूनिवर्सिटी के तलबा की डिग्रीज की तस्दीक का मामला है और अदालत का चेयरमैन पेम्सट यूनिवर्सिटी की अदम पेशी पर इजहार बरहमी का इजहार किया गया है। लाहौर हाईकोर्ट में बुजुर्ग शहरी को पेंशन न देने के खिलाफ केस की समाअत हुई। जीएम रेलवे ने अदालत में जवाब दाखिल करा दिया। अदालत ने जीएम रेलवे को दरख्वास्त गुजार को सुनकर फैसला करने का हुक्म दिया। तफसीलात जानते हैं बिलाल राजपूत से। बिलाल राजपूत, शहरी को पेंशन न देने के खिलाफ केस की समाअत में मजीद क्या पेशरफ्त हुई है? जीएम रेलवे ने अदालत में जवाब दाखिल करा दिया। अदालत का जीएम रेलवे को दरख्वास्त गुजार को सुनकर फैसला करने का हुक्म दिया गया है। आपको बताते चले कि लाहौर हाईकोर्ट में बुजुर्ग शहरी को पेंशन न देने के खिलाफ केस की समाअत हुई। सारफ अदालत के जज ताहिर नवाज खान की अदालत में खराब जूते देने पर शहरी ने 5 लाख के हर्जाने का दावा दायर कर दिया। मजान के इमरान ने खराब जूते देने पर दुकानदार के खिलाफ 5 लाख रुपए का दावा दायर किया है। 3 माह की गारंटी थी लेकिन चंद दिन में जूते खराब हो गए और दुकानदार ने जूते ना बदलने पर पैसे वापस नहीं किए और इस हवाले से दरख्वास्त जमा करवाई गई है। खराब जूते देने पर इमरान ने खराब जूते देने पर दुकानदार के खिलाफ 5 लाख का हर्जाना का दावा कर दिया है। तफसीलात के लिए मोहम्मद सकलैन हमारे साथ मौजूद हैं।
जी, सारफ अदालत के रूबरू मजांग के इमरान हुसैन ने होप्स एंड शूज के खिलाफ 5 लाख रुपए का दावा दायर किया है। उसका कहना था कि उसने दिसंबर 2016 में इस दुकान से 3800 रुपए में जूतों का जोड़ा खरीदा, जिसमें 3 माह की वारंटी भी थी। लेकिन चंद ही रोज में जूता खराब हो गया। दुकानदार ने जूता वापस किया, ना मुरम्मत करके दिए और ना पैसे ही वापस दिए। लिहाजा 5 लाख रुपए हर्जाना दिलाया जाए। जी शुक्रिया मोहम्मद सकलैन अपडेट करने के लिए। बढ़ती कीमतों की बात करते हैं। चिकन की कीमत आज भी आसमान से बातें करने लगी। चिकन 220 रुपए फी किलो के हिसाब से फरोख्त होने लगा। मजीद जानते अपने नुमाइंदा हाफिज नदीम से। जी हाफिज नदीम। महंगाई जो है वो आसमान से बातें कर रही है। गरीब आवाम जो है वो इस हालत में जाए तो कहाँ जाए। मैं इस वक्त टोलेंटल मार्केट में मौजूद हूँ, जहाँ पे जो आज चिकन का रेट है वो जो थोक रेट है वो 146, जबकि जो परचून रेट है वो 152 रुपये बताया जा रहा है। जबकि जो गोश्त है वो 220 रुपये से लेके 225 रुपये तक फ़रोख्त किया जा रहा है। और यहाँ पे जो दुकानदार हैं उनका ये कहना है कि ये रेट जो है ये पहले से काफ़ी ज़्यादा कम है, लेकिन जो गरीब आवाम है वो अभी भी उनकी जेब से, उनकी पहुँच से दूर हो गया है जो ब्रायलर गोश्त है उसको ख़रीदना है। यहाँ पे हमारे साथ कुछ दुकानदार मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि अगर रेट जो है वो ज़्यादा है तो उसकी क्या वजह है, इसके जो पीछे रीज़न है उसकी क्या रीज़न बताई जा रही है। जी रेट जो है ना मुर्गी की ज़्यादा नहीं है, तो प्रोडक्शन जो है अभी कम है, उस वजह से रेट अभी ये है। मुर्गी का रेट ये कास्ट ये रेट करता है फार्मर को। मुर्गी कास्ट जो है ना 120 रुपये किलो उन्हें फार्म पे कास्ट करती है। मुर्गी का एक्चुअल रेट ही यही होना चाहिए, तो ये तो अभी रेट पहले ज़्यादा था, कम हो गया है। आम वाम की ये जो है ना पहुंच में है। दाल से सस्ती है मुर्गी भाई। जी बिल्कुल, आपने सुना, इनका यही कहना था कि जो रेट है वो इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन रेट इतना होने की वजह जो बताई जा रही है वो ये बताई जा रही है कि पीछे फार्म में जो आसमान से बातें करने लगी। हाफिज नदीम बहुत शुक्रिया। सब्जियों की कीमतों में मुसलसल इजाफा है। मार्केट कमेटी दुकानदारों को मनमाने रेट देने लगे, जबकि दुकानदार ग्राहकों से मनमाने नर्ख वसूल करने लगे। इस वक्त हमारे नुमाइंदा अवैस वक्त मौजूद हैं सिंहपुरा सब्जी मंडी में, उनसे जानते हैं क्या सूरत हाल है। हम लोग सिंहपुरा सब्जी मंडी में आज के मार्केट कमेटी की जानिब से जो नर्ख मुकर्रर किए गए हैं सब्जियों के, उसकी बात की जाए तो आज जो आलू है वो 20, जबकि प्याज 26 और इसके साथ साथ जो टमाटर है वो भी 26 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर किया गया है। अगर बात की जाए बंद गोभी की तो जो बंद गोभी है वो 18, जबकि जो फूल गोभी है वो 15 रुपये फ़ी किलो जो है उसका रेट मुकर्रर किया गया है। जो लीमू है, लीमू की बात की जाए, लीमू चाइना जो है उसकी जो कीमत है 100, और जबकि जो लीमू देसी है उसकी कीमत 210 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर की गई है। अगर देखा जाए तो जो सब्ज़ी की कीमतें हैं इसमें बदस्तूर जो इजाफा हो रहा है वो ना सिर्फ मार्केट कमेटी की जो लिस्ट है इसमें इजाफा हो रहा है, बल्कि इस लिस्ट के जो रेट हैं ये सिर्फ लिस्ट की हद तक ही महदूद हैं। क्यों? क्योंकि जो दुकानदार हैं इस रेट पर सब्जियां फ़रोख्त नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उनका कहना है कि अगर हम जो सब्जियां खरीदेंगे महंगी तो हम किस तरह से मार्केट कमेटी की जो लिस्ट है जो मुकर्रर की गई है उसके मुताबिक जो है वो सब्जियां फ़रोख्त करेंगे, इससे तो उल्टा हमें नुकसान होगा। जबकि जो खरीदार हैं उनका कहना है कि मार्केट कमेटी जो है एटलीस्ट उन्हें और जो खरीदार हैं बाहमी मुशावरत से रेट मुकर्रर करने चाहिए, ताकि जो खरीदार है वो जब सब्जी खरीदने आए तो महंगी सब्जियां फरोख्त की जा रही हैं। शुक्रिया वैसवेर का अपडेट करने के लिए। खबर दें कि पंजाब कॉलेज गुलबर्ग कैंपस में अल्लामा इकबाल को खिराज तहसीन पेश करने के लिए एक सेमिनार का एहतमाम किया गया, जिसमें जस्टिस रिटायर्ड नासरा जावेद ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। इस वक्त हमारी नुमाइंदा अक्सा मुख्तार पंजाब कॉलेज में मौजूद हैं, उनके साथ उनसे जानते हैं। जी अक्सा। जी बिल्कुल, शायर मशरिक़ अल्लामा मोहम्मद इकबाल के 79वें यौम विसाल के मौके पर पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में आज एक सेमिनार जो है उसका इनेकाद किया गया है, जिसमें मेहमान खुसूसी जस्टिस रिटायर नासरा जावेद हैं। इनसे बात करते हैं। जी मैम, आज हमने अल्लामा इकबाल के ज़िंदगी के बारे में बात की, उनकी शायरी के बारे में बात की, तो आपको क्या लगता है कि आज मौजूदा दौर में हमारा मुल्क उनके अफकार से फ़ायदा उठा रहा है? उम्मीद तो करती हूँ कि कम से कम फ़ायदा उठाएंगे। ख़ास तौर पे ये जो आज प्री फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं जिनसे मुखातिब होने का मौका मिला है, इनको अल्लाह ताला तौफीक दे कि अल्लामा के कलाम से फैज़याब हों। ये होना चाहिए तमाम तालीमी इदारों में कि जो बच्चे जो हैं समझ बूझ की मंजिल पर आ जाते हैं वो कुछ ना कुछ करें, समझें कि अल्लामा ने क्या पैगाम दिया, कायद आज़म ने क्या पैगाम दिए, और फिर उस पर अमल करें, क्योंकि यही तो हमें सबक मिला है कि अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। और इस दुनिया को तब्दील करने का यही तरीका है कि नौजवान अपना हिस्सा उसमें डालें और पाकिस्तान को आगे बढ़ाने के लिए तगोदौ करें। मैम, आपने एक दौर देखा आज़ादी, जब आज़ादी हासिल कर रहे थे हम, फिर हमने आज़ादी हासिल की और अब ये दौर है, तो कोई पैगाम देना चाहेंगी? क्या चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है आपके ख़्याल में आज के नौजवान नस्ल के लिए?
सबसे ज़रूरी तो मैं समझती हूँ ये है कि हर फ़र्द समझे कि मुझ पे ज़िम्मेदारी है इस मुआशरे को, इस रियासत को, इस कौम को आगे बढ़ाने की। ये कह देना कि जी मेरा ज़िम्मा तो नहीं है, जिसने दुनिया बनाई है या जो हमारे हैं इस वक्त कायदीन, उनका ज़िम्मा है। हर फ़र्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। 70 साल में हमने खातर तरक्की की है, लेकिन अगर हर बंदा अपनी ज़िम्मेदारी समझे, हर लड़की और लड़का, कि इस मुल्क को आगे मैंने लेके जाना है, तो इंशाल्लाह यकीनी बात है कि हम दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की करेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल, इनका भी यही कहना था कि हर फ़र्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। मुल्क तभी तरक्की करेगा जब हर फ़र्द जो है वो अपनी ज़िम्मेदारी के साथ, एक ज़िम्मेदारी और एहसास के साथ इस मुल्क को आगे लेके जाने का अज़्म रखे। जी, अमल से ज़िंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नुम भी, ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी। इसके साथ ही लाहौर न्यूज़ के इस बुलेटिन से अब तक के लिए इतना। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए आपको रहना है लाहौर न्यूज़ एजी के साथ।